दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। लेकिन टीम इंडिया की इस हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने जमकर मजाक उड़ाया। शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक ने ऐसे बयान दे दिए जिसे सुनकर 150 करोड़ भारतीयों को खून खौल उठेगा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना और भारतीय टीम पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एडन मार्करम और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक दोनों ने संभलकर खेल की शुरुआत की, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरू से ही कसी हुई गेंदबाजी की। दूसरे ओवर में ही जासप्रीत बुमराह ने डिकॉक को शानदार इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान मार्करम भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्दिक पांड्या की गेंद पर वह कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर लौट गए। फिर रायन रिकल्टन भी जल्दी आउट हो गए। महज 3.6 ओवर में स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन हो चुका था और साउथ अफ्रीका भारी दबाव में आ गया था। ऐसे मुश्किल समय में मैदान पर आए युवा बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर दोनों ने मिलकर पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। ब्रेविस ने शुरुआत में संभलकर खेला और फिर स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शानदार पुल शॉट, कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्कों से रन गति बढ़ाई। दूसरी ओर डेविड मिलर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने पेस और स्पिन दोनों पर बेहतरीन टाइमिंग से चौके छक्के लगाए। दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनी, जिसने साउथ अफ्रीका को फिर से मुकाबले में लौटा दिया। 12वें ओवर तक टीम का स्कोर 110 के पार पहुंच चुका था। 12.2 ओवर में ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए और उन्होंने मिलर का अच्छा साथ निभाया। स्टब्स ने तेजी से रन बटोरे और बड़े शॉट खेलने से भी परहेज नहीं किया। डेथ ओवर्स में मिलर पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 15.4 ओवर में वह वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए, जिससे साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। अंतिम ओवरों में स्टब्स ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 24 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन गति बनी रही। आखिरकार साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 187 रन बना लिए। शुरुआती झटकों के बावजूद ब्रेविस, मिलर और स्टब्स की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और भारत के सामने जीत के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक शुरू से ही तनाव में नजर आने लगे। बड़े मुकाबले के दबाव में भारतीय बल्लेबाज लय पकड़ने में नाकाम रहे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली। पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, लेकिन भारत को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया। पहले ही ओवर में ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए। एडन मार्कराम की गेंद पर उन्होंने कैच थमा दिया और स्कोर 0/1 हो गया। यह विकेट भारतीय पारी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद आए तिलक वर्मा, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। मार्को जॉनसन की उछाल लेती गेंद पर वह चूक गए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। 1.1 ओवर में स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन हो चुका था और भारत दबाव में आ गया था। अब जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आ गई। अभिषेक ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन 4.3 ओवर में वह कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 12 गेंदों में 15 रन बनाए। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन था और भारत मुश्किल में था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने वॉशिंगटन सनडर के साथ पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल डबल लेकर रन गति बढ़ाई। सूर्य कुमार ने कुछ शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट लगाए, लेकिन 7.2 ओवर में सुंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ ही देर बाद 9.1 ओवर में सूर्य कुमार भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन था और मैच भारत की पकड़ से फिसलता दिखने लगा। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या।
दोनों ने संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दुबे ने कुछ शानदार छक्के लगाए और रणगति को बनाए रखा। हार्दिक ने भी बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 14.1 ओवर में वह केशव महाराज की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद रिंकू सिंह भी बिना खाता खोले लौट गए। डेथ ओवर्स में भारत की उम्मीदें तेजी से खत्म होती चली गईं। कागिसो रबादा, लुंगिनगिदी और ट्रिस्टन स्टब्स की सटीक गेंदबाजी और फील्डिंग ने भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 105 रन था और टीम को आखिरी 19वें ओवर में मार्को जानसेन ने शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को आउट कर भारतीय पारी को 111 रनों पर समेटम कर 76 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। कुल मिलाकर शुरुआती विकेटों ने टीम इंडिया की रन चेज को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। टॉप ऑन ऑर्डर की नाकामी और मिडिल ऑन ऑर्डर पर बढ़ते दबाव ने भारत को मैच से बाहर कर दिया। यह मुकाबला एक बार फिर साबित कर गया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूत शुरुआत और धैर्य कितना जरूरी होता है। सुपर 8 मुकाबले में भारत की हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कड़ी और तीखी आलोचना की। हालांकि उनके बयान क्रिकेट तक सीमित रहे, लेकिन लहजा काफी आक्रामक था। सबसे पहले शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर कहा, भारत को जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलना होता है तब उनका आत्मविश्वास अलग स्तर पर होता है, लेकिन जैसे ही सामने मजबूत और संतुलित टीम आ जाती है उनकी कमजोरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। आज साउथ अफ्रीका ने वही किया। उन्होंने भारत को उनकी असली परीक्षा में डाल दिया। अख्तर ने आगे कहा, पहले गेंदबाजी में लय नहीं दिखी, डेथ ओवर्स में रन लुटाए गए और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो टॉप ऑन ऑर्डर दबाव में बिखर गया। यह चैंपियन टीम का संकेत नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो हर विभाग में मजबूती दिखानी होगी। सच कहूं, आज इंडिया ने क्लब लेवल की टीम से भी खराब क्रिकेट खेला। पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी भारत की रणनीति पर सवाल उठाए। भारत की टीम प्रतिभा से भरी है, लेकिन आज उनकी योजना स्पष्ट नहीं दिखी। पहले गेंदबाजी में गलत लेंथ, फिर बल्लेबाजी में जल्दबाजी। बड़े मैचों में धैर्य सबसे अहम होता है और आज वह दिखाई नहीं दिया। इंजमाम ने आगे कहा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। ये कोई साधारण विपक्ष नहीं है। भारत को यह समझना होगा कि हर मुकाबला लीग स्टेज जैसा आसान नहीं होता। अगर ऐसे खेलोगे तो जिम्बाब्वे भी हरा देगी। वसीम अकरम ने तकनीकी पहलुओं पर बात की। भारत की गेंदबाजी में निरंतरता की कमी थी। लाइन लेंथ बदलती रही और डेथ ओवर्स में स्पष्ट योजना नहीं दिखी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने अपने मुख्य गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल किया। यह रणनीति का फर्क था। अकरम ने बल्लेबाजी पर भी टिप्पणी की। 188 रन का लक्ष्य मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर टॉप ऑर्डर 8 से 10 ओवर टिक जाता तो मैच अलग दिशा में जा सकता था, मगर शुरुआती विकेटों ने दबाव बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा आक्रामक टिप्पणी शहीद अफरीदी की ओर से आई। भारत की टीम को लोग जरूरत से ज्यादा डरावनी मान लेते हैं। हकीकत यह है कि जब उन्हें कड़ी चुनौती मिलती है तो उनकी कमियां सामने आ जाती हैं। आज साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि अगर आप दबाव बनाए रखें तो भारत भी टूट सकता है। अफरीदी ने आगे कहा, गेंदबाजी में अनुशासन नहीं था, बल्लेबाजी में धैर्य नहीं था। यह विश्व चैंपियन बनने वाली टीम का प्रदर्शन नहीं था। अगर यही रवैया रहा तो आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा, अगले मुकाबलों में भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। अब हर टीम उनके खिलाफ पूरी तैयारी से उतरती है। अगर सुधार नहीं हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। भारत जैसी टीमें हमारे देश में क्लब क्रिकेट खेलती है, वे वजह से लोग टीम इंडिया से डरते हैं। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान दिग्गजों की बात की है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तान के दिग्गज ही नहीं, भाई दुनिया भर के जो भी दिग्गज होंगे ना, वो इंडियन क्रिकेट टीम की इस वक्त पर खिल्ली उड़ा रहे होंगे। बिकॉज आज हम ना सिर्फ साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, बल्कि हम उस टीम से आ रहे हैं जिसे चोकर्स का बैच दिया गया है। बट साउथ अफ्रीका ने अपने क्रिकेट को कितना इंप्रूव किया है 1.5 से 2 महीने के अंदर आप देख सकते हो। इंडियन सॉइल पे ही हारने के बाद हमसे T20 सीरीज 4-1 से वो ऐसा मॉन्स्ट्रस कमबैक करेंगे ना, ये तो इंडियन क्रिकेट टीम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच के आई होगी। और हम बार बार कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स आउट ऑफ द सिलेबस जाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आज पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम ही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आउट ऑफ द सिलेबस थी। मैं अगर आपको बताऊं तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स थे वो मतलब इतने ज़्यादा हेल्पलेस लग रहे थे ना कि एक अच्छे स्टार्ट के बाद वो उसे मेंटेन ही नहीं कर पाए। मतलब कि जैसे होता है कि किसी को सक्सेस मिल गई और वो उसे संभाल ही नहीं पाया। और आज हर कोई इसी पे चर्चा कर रहा है कि भाई देखो, चेज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंडियन क्रिकेट टीम हिली तब जब स्कोरबोर्ड पर 187 लग गए। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू चेज 188 एक्चुअली। तो अब पाकिस्तान दिग्गज हों, दुनिया भर के दिग्गज हों, ऑस्ट्रेलिया वाले हों, इंग्लैंड वाले हों, हर कोई एक ही बात कह रहा है
कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम क्या ऑन पेपर पे ही अच्छी है या वीक टीम्स के अगेंस्ट में अच्छी है? क्या हो गया अफ्रीका के अगेंस्ट में? 76 रन से आप हार गए, -3.8 आपका नेट रन रेट खड़ा है अब सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल में। आप कितने ही मार्जिन से मैच क्यों ना जीत लो, आप बस उसे न्यूट्रल कर पाओगे। एंड में अगर नेट रन रेट ने आपकी परेशानी बना दी बड़ी, क्या करोगे आप? यू हैव नथिंग टू डू, कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि अब इंडियन क्रिकेट टीम का क्वालिफाई होना आगे लिखवा के ले लो, किसी और के कंधों पर ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है। अब कोई टीम हार रही है, गणित बन रहा है, कोई 2-3 मैच हार गया, और एक नहीं 2-4 टीमें हारी, तब जाके चांसेस बनेंगे। तो इतनी मेहनत की, इतनी एक्सपेक्टेशंस दी, एंड में आके साउथ अफ्रीका से हार गए। तो भाई दुनिया भर के दिग्गज तो मजाक बनाएंगे ही। अब उसमें पाकिस्तान वाले हों या कोई भी हो, हर कोई बहुत खुश होगा इंडियन क्रिकेट टीम की हार को देखकर। तो पाकिस्तान को तो फिर भी सुपर 8 में एक पॉइंट मिल गया मैच ना होने की वजह से, इंडिया के पास अब 0 है। तो इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही ख़राब हारी है, ऐसा हारी है कि उसकी इमेज पर भी डेंट लग गया है। और ये डेंट इतनी आसानी से जाने नहीं वाला, ये तभी जाएगा जब इंडिया फाइनल पहुंचेगी और उसे जीतेगी। ट्रस्ट में, अगर यहाँ से एक मैच तो छोड़ो, गंदे तरीके से हारे तो सीधा वर्ल्ड कप से बाहर है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए।